तो आज जो वीडियो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, अगले 5 मिनट में तुम्हारी लाइफ स्टाइल में इतना चेंज आएगा कि तुम्हें लव और पैशन के बीच में डिफरेंस पता लगेगा। अगर तुम्हारा माइंड शिफ्ट हो जाए अगले 5 मिनट में, तो मेरा काम मैंने बहुत ढंग से कर दिया। आओ बताता हूँ। पार्ट 1, फेक लव, फिल्मी पैशन एंड रियलिटी। ये कबीर सिंह जैसा ऑब्सेशन और आशिकी 2 जैसी जो इंटेंसिटी है ना, ये सिर्फ मूवीज में अच्छी लगती है। बट रियलिटी में क्या होता है कि लोग बर्नआउट फील करते हैं, लोगों का एडिक्शन हो जाता है, आइडेंटिटी लॉस की तरफ चले जाते हैं। उनको समझ में ही नहीं आता है कि रियल लाइफ में ये सब नहीं होता है। मैं आपको एक केस बताता हूँ। जैसे 2022 में एनसीआरबी के मुताबिक लव अफेयर्स और फैमिली मैरिजेस इशू मिलकर लगभग 50% यूथ सुसाइड्स की वजह बन गए। ये मैं आपको अटैच करके दे रहा हूँ, देखो जरूर। पार्ट 2, अटैचमेंट एंड रिजेक्शन का प्रिंसिपल। ये सब कैसे वर्क करता है बताता हूँ। रिजेक्शन जो शायद एक बहुत छोटी चीज है, बट लोगों को ये इतना ज्यादा इम्पैक्ट करने लग गया है इस पॉइंट पे कि अगर एक रिजेक्शन मिलता है तो वो आजकल एज अ फिजिकल पेन ट्रीट होने लग गया है। उनको ये बीमारी मेंटल स्टेट से फिजिकल पेन पे आ चुकी है। ओरिजिनल मतलब ये है कि जो रियलिटी है, जो तुमने ये समझ लिया कि मेरे को प्यार है, ऑब्सेशन है और ये सब है, ये डायरेक्टली तुम्हें लिंक कर रहा है डिप्रेशन से, एंग्जाइटी से, जो शायद बिल्कुल अलग बीमारी है। राइट नाउ ये इतना बड़ा पार्ट बन गया है यंगस्टर्स में, जेनजीज में, कि वो इससे अपनी लाइफ जस्टिफाई करते हैं। वो पहले हाई से लेकर एंड के बाय तक, वो पहले सीन से लेकर एंड के क्रॉस सीन तक, सब कुछ ये सब उनकी लाइफ में इंटीग्रेट हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये ऐसी मूवीज देखने के चक्कर में। पार्ट 3 में आपको बताऊंगा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट और सुसाइडल टेंडेंसी कैसे आती है। 2022 में 1,70,000 बंदों से ज्यादा सुसाइड रिकॉर्ड हुए हैं इंडिया में, जिसमें 35% केसेस पता है सिर्फ और सिर्फ यूथ के थे। 15 to 29 की एज थी उनकी। लोकल अफेयर्स, लव अफेयर्स, रिलेशनशिप, प्रेशर अलोन अकाउंटेड फॉर 9.3% ऑफ सुसाइड। यूथ पॉपुलेशन 18 to 30 दिखाए लगभग 50% केसेस का डायरेक्ट लिंक रिलेशनशिप और सिर्फ पता है किससे था? फैमिली प्रेशर से। लव एडिक्शन एक ऐसी चीज बन चुकी है जहाँ पे एक सीन इतना प्यारा डोपामिन हिट करता है, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया। डोपामिन जो है बेसिकली वो तब नहीं रिलीज होता है जब तुम्हारे पास कोई चीज होती है। डोपामिन तब रिलीज होता है जब तुम्हें उसको मिलने की चाहत रहती है। तो वो एक सीन अगर होता है एंड उसके बाद आप उसी के मैसेज का वेट करते हैं एंड आप उसको कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं कि नाउ आई वांटेड टू बी इन अ रिलेशनशिप एनी हाउ, चाहे वो आपको लव लगे, चाहे वो अटैचमेंट लगे, वो सब मैटर नहीं करता, बट वो डोपामिन हिट वो जरूर मैटर करता है। तुम्हारी प्रायोरिटी अब बन क्या चुकी है? एक सिंगल रिप्लाई। अगर वो नहीं मिलता तो क्या होता है? मूड स्विंग्स। अचानक से क्या होगा? मूड ड्रॉप्स। तुम्हें इतना ज्यादा बुरा लगने लगेगा कि तुम इस दुनिया में शायद एक ही इंसान हो जिसको प्यार नहीं मिल रहा। तो ब्रेकअप के बाद क्या? मेन पार्ट तो यही है। पार्ट 4 मतलब हर दूसरा यूथ जिसने सुसाइड किया उसका मेन प्रॉब्लम क्या था? रिलेशनशिप। तो ये बात ध्यान रखो, जो ये तुम्हारा रिलेशनशिप है, जो तुम्हें आज बड़ा अच्छा लग रहा है, वो कल को तुम्हारी सुसाइडल टेंडेंसी बन जाए, उसको उतना ही रखो जितना तुम्हें लगता है कि तुम सरवाइव कर पाओगे। ब्रेकअप के बाद यूथ का सबसे बड़ा सवाल क्या होता है कि मैं अब क्या करूं? अब क्या करूं मतलब है कि क्या तुमसे पढ़ाई हो पा रही है? बिल्कुल भी नहीं। क्या तुम्हारा करियर बन रहा है? बिल्कुल भी नहीं। और अचानक से चालू क्या होता है? एक इंस्टिगेशन जहाँ पे आप रील्स कॉल कर रहे हैं, जहाँ पे आप ब्रेकअप की रील्स अपलोड कर रहे हैं स्टोरीज पे। एंड प्रॉब्लम क्या होता है? आपको ओवर थिंकिंग प्रोसेस हो जाता है, आपको डोपामिन हिट करना चालू हो जाता है। एंड अचानक से एक यूथ जिसकी कैटेगरी 17 to 22 में है, दे विल बी मोर इंटेंसली अट्रैक्टेड टू थिंग्स लाइक अल्कोहल, स्मोकिंग एंड डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स। मेरी सोसाइटी का एक बच्चा मेरे को कल मिलता है जिसकी एज सिर्फ 17 साल थी। वो अचानक से मेरे को क्या बोलता है पता है? कहता भैया मेरा ब्रेकअप हो गया, आई एम इन डिप्रेशन। एक 17 साल का बच्चा जिसको अपने कैरियर पे फोकस करना चाहिए, वो स्कूल में जाके एक रिलेशनशिप में आ रहा है। कैसे? क्यों? क्योंकि उसको अपनी पढ़ाई से ज्यादा क्या मैटर करता है? एक रिलेशनशिप। आजकल की मूवीज जैसे ये सैयारा जो अभी रिसेंटली में हर एक बंदे की फीड पे है, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या रिकॉर्ड कर रही है कि आपको अगर एक लव दिखाना है तो यू हैव टू बी पैशनेट। आपको कोई सेंस नहीं लगेगा मूवी में, आपको कोई पैशन नहीं आएगा, बट आपको ये पता लग जाएगा कि आपको प्यार है या नहीं है। मेरे हिसाब से मोस्ट कंपैटिबल पर्सन अगर वो करना भी चाह रहा है एंड दे वांटेड टू गेट मैरिड, जो शायद इंडिया में बहुत कॉमन है, उसको पहले अपने कैरियर पे ध्यान देना चाहिए। पार्ट 5, वन साइडेड लव स्टोरी। इसका कोई मीनिंग है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। एक बात समझो कि तुम किसी एक बंदे को प्यार करते हो
और उसको ये भी पता नहीं है कि तुम उसे प्यार करते हो। सबसे बड़ी बात कि वो बंदा अपनी प्रायोरिटी लाइफ को दे रहा है, वो अपने रिलेशनशिप्स को दे रहा है, एंड यू आर नॉट इवन डूइंग इट फॉर योरसेल्फ। तुम्हें क्या बूस्ट देता है? तुम्हें पता है? सिर्फ और सिर्फ डोपामिन। तुम्हें क्या लगता है कि मूवीज देख लिया दिल मुश्किल एंड मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा, बट रियलिटी ऐसा नहीं होता है। यू नीड अ पार्टनर टू बी इन अ रिलेशनशिप। आपने सिंगल साइडेड बोल दिया कि मेरे को वो पसंद है एंड नाउ मैं उसको एक तरफा प्यार करता हूं, दैट इज ऑल बुलशिट। यू हैव टू केयर अबाउट योर मेंटेलिटी एंड दिस मेंटेलिटी विल हेल्प यू टू ग्रो। आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम इट ग्रोज एंड ग्रोज। आप अपनी एज भी लूज कर रहे हैं, आप अपनी मेंटेलिटी भी लूज कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात रिजेक्शन का डर। रिजेक्शन एक ऐसी चीज है जो आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यूज में नहीं, जो आपको लड़कियों के साथ नहीं, जो आपको एक पूरे ग्रुप में एक ऐसा पर्सन बनाती है जो सबको दिखता है। बट अगर आप रिजेक्शन से ही डर जाएंगे, आपको ऐसा लगना चालू हो जाएगा कि मैं रिजेक्शन में आ चुका हूं एंड नाउ आई कैन नॉट टॉक टू पीपल। उससे क्या होगा? उससे आपकी मेंटल हेल्थ खराब होगी। मेजर बात यह है कि 17 टू 22 के बच्चे जो आज तक बहुत ज्यादा वर्ल्ड वाइड बिलियनर्स बने हुए हैं और जिन्होंने अपना बहुत ब्राइट फ्यूचर बनाया है, वो उस टाइम पे स्ट्रगल कर रहे थे, और आप क्या कर रहे हैं? आप वन साइडेड स्टोरी पे एक क्लिक से रील्स अपलोड कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं एंड स्टोरीज लगा रहे हैं कि मेरा प्यार, ओहो माय प्यार। 72 टू 22 जो ये एज है ना, ये इतनी ज्यादा जेनेरिक है कि इस टाइम पे जिन बंदों ने अपने फ्यूचर के बारे में सोचा है, वो शायद 30s एंड 35 में या मैक्स टू मैक्स 40s में दे हैव अर्न 1000 एंड करोड़ ऑफ रुपीज। बट अगर मैं यही अपोजिट लेके जाऊं, जो जेनजी जनरेशन आज डेवलप हो रही है सिंगल साइडेड लव में, एंड ऑल्टरनेटिवली जो रील्स पोस्ट कर रही है सिर्फ और सिर्फ अटेंशन के लिए कि आई हैव गॉन थ्रू अ ब्रेकअप और सो समथिंग लाइक दैट, ये सारी चीजें उनको बर्बाद कर रही है। ये उनके कैरियर पे इतना बड़ा इम्पैक्ट करती है कि आफ्टर 30s दे डिडंट इवन गेट मैरिड जस्ट बिकॉज दे आर नॉट सेटल्ड इन देयर लाइफ। अब मैं तुम्हें रियलिटी के पास लेके जाता हूँ। जैसे कि मैंने बोला था कि ये रिलेशनशिप नहीं, ये डिप्रेशन है। डिप्रेशन कैसे? 3 केस स्टडीज बताता हूँ, तुम्हें बिलीव हो जाए। रोहित एक 22 साल का बच्चा जो नीट के लिए तैयारी कर रहा था, और फैमिली ने जब उसको जबरदस्ती शादी करवा दी तो उसने सुसाइड नोट में लिखा, मैं खुश नहीं था। केस 2, एक 17 साल की नीट एस्पिरेंट एग्जाम से कुछ घंटे पहले डेड पाई गई अपने रूम में, और नोट क्या लिखा था? बस एक ब्रोकन ड्रीम। थर्ड केस स्टडी जो शायद सबसे ज्यादा वास्ट है और सबसे ज्यादा बुरी हुई है मेरे हिसाब से, सतना एमपी में 2 क्लास 12th स्टूडेंट्स ने 30 मिनट के अंदर रैंक देखते ही अपनी जान ले ली। नॉट बिकॉज ऑफ जस्ट एकेडमिक स्ट्रेस, इट वॉज ड्यू टू द रिलेशनशिप एंड प्लस एकेडमिक स्ट्रेस। क्यों? मैंने बताया था ना, ये सब डिप्रेशन में कन्वर्ट होता जा रहा है। ब्रेन फ्यूल में कार्तिक में यहाँ पे सिर्फ मैं आपको रियलिटी नहीं बताता हूँ, मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशंस भी बताता हूँ। मैं सॉल्यूशन जरूर बता के भेजूंगा अगर आप यहाँ तक आए हैं। 1, आपको अपने बिलीफ को रीफ्रेम करना पड़ेगा। प्यार एक सैक्रिफाइस नहीं है। बैलेंस और सपोर्ट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट मैं आपको बताता हूँ कि आपको डिजिटल डिटॉक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सब से वैलिडेशन चेज नहीं करेंगे, यस्टरडे का ड्रामा अब बंद हो जाएगा तो बहुत बढ़िया। इमोशनल सेल्फ हेल्प, आपको जनरलाइज करनी पड़ेंगी चीजें। आपको कोचिंग्स या अपने अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स को सारी चीजें बतानी पड़ेंगी कि आप उस डिप्रेशन में ना जाएं। आइडेंटिटी रीबिल्ड, फिल्मी कपल्स को गोल मत बनाओ। ऐसे बंदों को गोल बनाओ जिन्होंने लाइफ में कुछ अचीव किया है। जैसे कि एक मूवी थी 12th फेल। ग्रोथ जो होती है ना, वो पेनफुली होती है, तुम्हें क्रम्बल करने के लिए और डिप्रेशन में लाने के लिए नहीं। जो बंदा ग्रोथ करता है पेन से, वो अचानक से लाइफ में ऐसी चीजें छू जाता है, उसका मेंटल लेवल उस लेवल पे पहुंच जाता है जहां पे बहुत सारे बंदे नहीं पहुंच पाते हैं। एंड मेरे को जरूर लगता है कि अगर तुम यहाँ तक आए हो तो श्योर यू विल बी प्रैक्टिसिंग दीज थिंग्स इन योर लाइफ। जैसे कि मैंने बोला कि कुछ चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एक्सरसाइजेस। आप एक्सरसाइजेस करते हो, आपकी बॉडी में मेलाटोनिन रिलीज होता है, वो आपको एक हैप्पी सप्लीमेंट प्रोवाइड करता है दिमाग में, जिससे आप हैप्पी रहते हैं। ऑल्टरनेटिवली अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, आप योगा कर सकते हैं एंड बहुत सारी एक्सरसाइज। अगर तुम इस वीडियो के एंड तक बैठे हुए हो तो मैं पक्का कहता हूँ कि तुम्हारा माइंड एकदम शिफ्ट कर जाएगा और तुम्हें ये जरूर पता लगेगा कि ये सब और सब रियलिटी नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट डोपामिन हिट एंड रिलेशनशिप्स जो शायद लाइफ में कभी मैटर ही नहीं करते। ये सब रिलेशनशिप्स अगर आपको डेवलप नहीं कर सकते हैं तो आप उनके पीछे जाकर अपने आप को अनडेवलप मत कीजिए। आपको डिजास्टर नहीं, आपको क्रिएटर बनना है। अगर जैसे ही आप क्रिएटर बन जाओगे अपनी लाइफ के, आप लाइफ में ऐसी चीज़ें अचीव कर लोगे जो शायद
एक इंसान पूरी ज़िंदगी लगा देता है 40-40 साल अचीव करने में। यही डिफरेंस होता है अपनी लाइफ में एक प्रायोरिटी बनाने का और ऐसी चीज़ों से बाहर भागने। कमेंट में आप मेंटल पीस ज़रूर टाइप करके जाइए। एक मेंटल पीस टाइप करने से ये तो नहीं होगा कि आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, बट ये मेरे को ज़रूर पता लगेगा कि कितने ज़्यादा बंदे इन सब चीज़ों से निकल चुके हैं। ऐसे ही रियलिटी एंड साइकोलॉजिकल ट्रुथ्स के लिए आप मेरे को फॉलो ज़रूर करके जाइएगा, ब्रेन फ्यूल बाय कार्तिक। सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि आपका एक फॉलो और लाइक आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता है, बट मेरे को अच्छा कंटेंट क्रिएट करने में हेल्प करता है। सो बाय बाय एंड थैंक यू।